नमस्कार। द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में पिथौरागढ़ जिला मुख्यालय के सिलथाम में नगर पालिका द्वारा एक नया भवन बनाए जाने की कवायद शुरू हो गई। पालिका ने रोडवेज का 6 दशक पुराना टिकट घर खाली करवा दिया। इस स्थान पर अब पालिका नया भवन बनाएगी जिसमें रोडवेज को भी सुविधा दी जाएगी। नगर पालिका लंबे समय से इस भवन को खाली कराने का प्रयास कर रही थी। इस संबंध में पालिका की ओर से रोडवेज को बीते 21 मई तक परिसर खाली करने के लिए पत्र भी जारी किया गया था। पत्र में परिसर खाली नहीं कराने पर भवन में रखा सामान कब्जे में ले लेने का उल्लेख किया गया था। नगर पालिका के अच्छासी अधिकारी राजदेव जायसी ने बताया कि मंगलवार को रोडवेज ने टिकट घर खाली कर दिया। पालिका ने परिसर को अपने कब्जे में ले लिया। अब इस स्थान पर नया भवन बनाया जाएगा जिसमें रोडवेज को भी जगह उपलब्ध कराई जाएगी। बदलते मौसम के चलते आकाशीय बिजली की चपेट में आने से पिथौरागढ़ के दारमा घाटी में 2 घोड़ों की मौत हो गई, जबकि नेपाल बैतडी जिले में 2 लोग आकाशीय बिजली की चपेट में आने से घायल हो गए। पिथौरागढ़ के बोंगलिंग चलगम गांव निवासी लक्ष्मण सिंह बिष्ट और लाल सिंह घोड़ों के माध्यम से अपनी आजीविका चलाते हैं। जंगल में चरने के दौरान अचानक मौसम खराब हो गया और आकाशीय बिजली गिरने से दोनों घोड़ों की मौत हो गई। घोड़ों की मौत से दोनों व्यक्तियों को लगभग 3 लाख का नुकसान हो गया और दोनों परिवारों के समक्ष परिवार पालने की चुनौती खड़ी हो गई। क्षेत्रवासियों ने दोनों परिवारों को अविलंब मुआवजा दिए जाने की मांग की है। इधर पड़ोसी देश नेपाल के बैतडी जिले के दशरथचंद नगर पालिका एक खरक गांव में आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 2 लोग घायल हो गए। दोनों का स्थानीय जिला अस्पताल में उपचार जारी है। तेज अंधड़ के साथ आकाशीय बिजली की चपेट में आने से 36 वर्षीय जय बहादुर भाट और 26 वर्षीय जगदीश भाट घायल हो गए। जिला प्रहरी कार्यालय बैतडी के प्रवक्ता प्रहरी निरीक्षक खेम विक्रम केसी ने बताया कि दोनों का इलाज जिला अस्पताल बैतडी में जारी है। पिथौरागढ़ पुलिस अधीक्षक रेखा यादव के आदेशानुसार अवैध मादक पदार्थों की तस्करी, शांति व्यवस्था भंग व यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है, जिसके तहत पिथौरागढ़ कोतवाली पुलिस अपर निरीक्षक मोहम्मद कासिम और टीम द्वारा अपने पड़ोसियों को गाली गलौज करने पर पप्पू सिंह नेगी को शांति व्यवस्था भंग करने पर गिरफ्तार किया गया। इसके अतिरिक्त जनपद पुलिस द्वारा यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले 41 वाहन चालकों के विरुद्ध MB एक्ट के अंतर्गत तथा मिशन मर्यादा के तहत कुल 22 लोगों के विरुद्ध पुलिस अधिनियम और कोडपा के तहत चालान की कार्रवाई की गई। सोर वैली पब्लिक स्कूल पिथौरागढ़ CBSE न्यू दिल्ली से एफिलिएटेड सीनियर सेकेंडरी स्कूल है। कंप्यूटर लैब सहित सभी कोर्सेज के लिए प्रोजेक्टर स्लाइड्स और साइंस लैब के साथ वेंटिलेटेड क्लासरूम्स, ऑर्गेनाइज्ड लाइब्रेरी इस स्कूल को वर्तमान में सभी बच्चों की पहली पसंद बनाता है। एक महिला की हत्या कर शव को खाई में फेंक दिया गया था। पुलिस टीम ने SSP हरिद्वार प्रवीण डोभाल के निर्देशन में मामले का खुलासा करते हुए हत्या आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। हत्या आरोपी कथित लिव इन पार्टनर निकला और उसने शादी के बाद फीमेल पार्टनर को रास्ते से हटाने के लिए घटना को अंजाम दिया था। हरिद्वार पुलिस मीडिया सेल से मिली जानकारी के अनुसार बीते 16 मई को मनसा देवी मार्ग में खाई में एक महिला का शव मिलने की सूचना पर पहुंची। पुलिस ने शव को खाई से निकाला। मृतका के शरीर पर खरोंच के निशान थे। पुलिस द्वारा महिला के शव की पहचान के प्रयासों के बीच प्रकाश में आए एक मोबाइल नंबर से पूछताछ करने पर महिला की पहचान पूजा मिश्रा पुत्री विजय मिश्रा निवासी धनसिया मधुबनी बिहार के रूप में हुई। मोबाइल नंबर स्वामी ने स्वयं को मृतका का पति बताते हुए जानकारी दी कि उसकी पत्नी पूजा 2 वर्षों पूर्व घर से भाग गई थी। मृतका की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाने से मौत होने का पता चला। SSP के आदेशानुसार पुलिस ने मामला दर्ज करने के साथ खुलासे के लिए पुलिस टीम का गठन किया गया। पुलिस टीम ने विभिन्न माध्यमों से जानकारी जुटाते हुए दंपत्ति आरोपी रोशन कुमार कामत पुत्र सुरेश कुमार कामत हाल निवासी खांडसा गुरुग्राम हरियाणा था उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया। संदिग्ध दंपति रोशन कुमार कामत व महक कुमारी से पूछताछ में जानकारी मिली कि मृतका की शादी बिहार निवासी सोनू कुमार से हुई थी, लेकिन 2 साल पहले वो वहां से भागकर हरियाणा आ गई और रोशन के साथ लिव इन में रहने लगी। कुछ समय बाद रोशन की शादी किसी अन्य युवती से हो गई। शुरुआत में गांव में रह रही महक जब अपने पति के साथ रहने हरियाणा आई तो अवैध संबंधों की जानकारी होने पर महक द्वारा ऐतराज जताया गया। अलग रहने को कहने पर अक्सर रोशन और पूजा के बीच झगड़े होने लगे। इस दौरान वे हरिद्वार घूमने आए और वहां घटना को अंजाम देकर महिला की हत्या कर दी। विवेचना के दौरान एक महत्वपूर्ण जानकारी प्रकाश में आई कि दंपति द्वारा साथ में दिख रहे 6 माह के बच्चे आर्यन को हरियाणा मानेसर के कारसन टेम्पल में लावारिस हालत में छोड़ दिया। मामले का खुलासा करते हुए SSP प्रवीण डोभाल ने बताया कि मई के दिन कोतवाली क्षेत्र में हरिद्वार कोतवाली क्षेत्र में मनसा देवी मार्ग में एक
युवती की डेड बॉडी पड़ी रास्ते में और वो खाई में नीचे गिरी हुई थी। पुलिस के द्वारा जब मौके का मुआयना किया गया, वहाँ के जो सर्कमस्टेंसेस थे उसको देखा गया, तो ये बात प्रकाश में आई थी कि इस युवती को गले दबा के और उसकी कुछ खरोंचों के निशान इसमें थे। इसके बाद इसकी हत्या की गई और उसको एक एक्सीडेंट का रूप दिया गया है। ये बात जब हम लोगों के संज्ञान में आई तो इंस्पेक्टर कोतवाली हरिद्वार के द्वारा स्वयं इसमें वादी बन के इसमें पुलिस की ओर से अभियोग पंजीकृत किया गया 302 में। इसकी जब विवेचना हम लोगों ने आगे बढ़ाई और जो जितने भी वहाँ के सीसीटीवी फुटेजेस हैं, जितने वहाँ पर और लोगों से बातचीत हुई, इससे पता लगा कि ये युवती एक दिन पूर्व इस मनसा देवी मार्ग में एक कपल के साथ जाती हुई दिखाई दी थी। जब पुलिस ने इसमें आगे विवेचना प्रारंभ करी और जब वहाँ का पता लगा तो इसमें एक संदिग्ध जो दंपति है जिसमें रोशन और उसकी वाइफ, उसका नाम प्रकाश में आया था। पुलिस के द्वारा जब विवेचना और आगे बढ़ाई गई तो मृतका का नाम पूजा के रूप में प्रकाश में आया था। ये भी प्रकाश में आया कि ये मृतका है, इसकी शादी करीब 2 साल पहले मोनू नाम के व्यक्ति से हुई थी। कुछ समय बाद उनका झगड़ा होने के बाद वो वहाँ से मोनू से छूट के हरियाणा में जो मुख्य अभियुक्त है इस पूरे घटनाक्रम का, रोशन, उसके पास आके रहने लगी थी। उसके द्वारा ये जॉब भी इसका लगाया गया था। साथ में ये एक लिव इन रिलेशन में साथ रह रहे थे। इनसे इनका एक बच्चा जो 5 महीने का है वो भी इनसे है। इस बीच करीब 6 महीने पहले इसका जो मुख्य अभियुक्त है रोशन, इसकी शादी खुशबू नाम की एक लड़की से हुई और जो खुशबू है उसके द्वारा इनके जो आपस के जो रिलेशन है इसका विरोध करने और आपस में जो इनको जब झगड़े होने लगे तो अभियुक्त के द्वारा मृतका को बहला फुसलाकर हरिद्वार में लाया गया और मंदिर दर्शन के लिए पैदल ले जाया गया। और जब उसे लगा कि वहाँ पर सुनसान इलाका है, कोई उसे देख नहीं रहा, तो इस पूरे घटनाक्रम को एक एक्सीडेंट का रूप देने के लिए उसके द्वारा इसको मारकर वहाँ खाई में इसकी बॉडी को डाल के चले गए। पुलिस ने बहुत कम समय में, इसके बाद ये जब मुख्य अभियुक्त है उसको ये लगा कि भाई पुलिस इस पर क्या कार्रवाई कर रही है या कुछ पता लगा या नहीं लगा, तो दोबारा फिर इसको देखने यहाँ हरिद्वार में आए हैं। पिछले 1-2 दिन से ये लोग यहाँ पर देख भी रहे थे पुलिस की कार्रवाई को। इस बीच पुलिस को काफ़ी चीज़ें साक्ष्य के विरुद्ध मिल गई थी, तो आज इसकी अरेस्टिंग खड़खड़ी क्षेत्र से की गई है। तो पूरे घटनाक्रम में मुख्य अभियुक्त और उसके सहयोगी जो उसकी वाइफी है उनको पुलिस के द्वारा अरेस्ट किया गया है और न्यायिक अभिरक्षा में दोनों को भेजा जा रहा है। और 302 में पुलिस के द्वारा केस रजिस्टर किया गया था और इसी में इनका रिमांड ड्रॉप किया गया। अच्छा ये वर्कआउट हुआ है, इसके लिए पूरी कोतवाली क्षेत्र और सिटी पुलिस को मेरे द्वारा नाम पे भी किया गया है। साथ में प्रोत्साहन इस पूरे केस को एक आइडियल बनाते हुए आगे इसकी सख्त। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क करें। अब अपने घर को बनाएं और भी शानदार और लग्जूरियस हमारे नए होम डेकोरेटिंग फर्नीचर कलेक्शन के साथ। सोफा सेट, डाइनिंग टेबल, ड्रेसिंग टेबल व बेड के साथ और भी बहुत कुछ यहाँ आपको मिलेगा। हर फर्नीचर को अपने घर के अनुसार डिजाइन करने की सुविधा, हाई क्वालिटी के फर्नीचर सबसे किफायती कीमतों पर। आज ही घर लाए अपनी चॉइस का फर्नीचर, क्लासिक से मॉडर्न डिजाइन के आरामदायक फर्नीचर। तो देर किस बात की, अभी संपर्क करें या चलें आए कमल फर्नीचर, नया बाजार, पिथौरागढ़। प्रदेश भर की मुख्य खबरों को सुनने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करने की कृपा करें। धन्यवाद।